अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि सर्दियों का मौसम चल रहा है और यहाँ रियाद में बारिशों का भी सीज़न चल रहा है, बारिशें हो रही हैं, तो मैंने बनाए हैं गर्मा गर्म गुलगुले मज़ेदार से, जो कि शादियों में भी बनाए जाते हैं और शादियों का भी सीज़न है, शादियों में भी बनाए जाते हैं गुलगुले। तो आज मैंने बनाए मज़ेदार से गुलगुले। तो आइए हम इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं कि कैसे बने गुलगुले। सबसे पहले गुलगुले बनाने के लिए मैंने एक पॉट लिया है और इसमें 1 कप मैंने गुड़ डाल दिया है। हम गुलगुले बनाएंगे गुड़ से, शक्कर से नहीं बना रहे। और इसमें 1 ग्लास मैंने पानी डाल दिया है। इससे मैं गुड़ का शीरा तैयार करूँगी। तो पहले हम गुड़ का शीरा तैयार करेंगे। जब गुड़ अच्छी तरह से पिघल जाएगा और ये लिक्विड हो जाएगा तो मैं इसको छान कर किसी भी आप जग में, किसी भी पॉट में इसको रख सकते हैं। तो आप इसको ठंडा करेंगे शीरे को। पहले मैंने इसको छान लिया है। अब मैंने एक बॉल लिया है, उसमें मैंने 2 कप जो है वो वाइट आटा लिया है। व्हीट फ्लावर इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, मैदा इस्तेमाल नहीं कर रही। गंदम के आटे से बनाएंगे हम ये। 2 कप हमने ले लिया है और 2 चमचे में इसमें सूजी डालूँगी। सूजी से ये बहुत ही क्रिस्पी और अच्छे से बनेंगे, मज़ेदार से। हाफ़ टी स्पून इसमें इलायची पाउडर जाएगा और 1 टेबल स्पून में इसमें सौंफ को मैंने मोटा मोटा पीस लिया था, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और 2 टेबल स्पून इसमें मैं वाइट तिल इस्तेमाल करूँगी, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तमाम इंग्रेडिएंट्स को जो हमने डाले हैं इनको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और जो गुड़ का शीरा हमने तैयार किया था उसकी मदद से हम इसका अच्छा सा बैटर बनाएंगे, गाढ़ा सा। तो तमाम शीरे को हम ऐसे ऐसे डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे और शीरे की मदद से हम बैटर बनाएंगे। और अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसके अलावा पानी भी इस्तेमाल करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसका अच्छा सा गाढ़ा सा हमें बैटर बनाना है। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए रख देंगे। इसको मैंने कवर कर दिया है, देखें प्लास्टिक क्लिंग से कवर कर दिया था। और 15 मिनट के बाद इसको मैंने जब खोल के देखा तो इसमें मुझे जो ऐड करना है वो बेकिंग सोडा है। तो 1/4 टीस्पून मैं इसमें बेकिंग सोडा ऐड करूँगी। बेकिंग सोडा सबसे आखिर में मिक्स किया जाएगा जब हम इसको बनाना शुरू करेंगे, उससे थोड़ी देर पहले ही हम इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, ये बैटर मेरा थोड़ा गाढ़ा हो रहा था। ये इसको जब मैंने रेस्ट दिया उसके बाद काफ़ी गाढ़ा हो गया था। मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको मज़ीद इसको थोड़ा सा मैं लूज़ करूँगी। तो मुझे जितना चाहिए इसकी कंसिस्टेंसी इतना मुझे लूज़ करना है। तो अच्छी तरह से मैं दोबारा से इसको मिक्स करूँगी बेकिंग सोडा, ताकि अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। तो इसको बहुत अच्छी तरह से हमें चलाकर इसको मिक्स करना है। तो बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना बैटर, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा करना है, लेकिन हमें बस ऐसा बैटर चाहिए जिससे अच्छी तरह से हमारे गुलगुले बन सकें। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि मुझे इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए। हमारा बैटर रेडी हो गया। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए हमने कुकिंग ऑयल ले लिया है और इसको मैंने गरम कर लिया थोड़ा सा। अच्छा, ये गुलगुले जो हैं बहुत ज़्यादा तेज़ ऑयल में फ्राई नहीं होंगे। इसको हम पहले थोड़ा सा तेल को गरम कर लेंगे और फिर आँच को थोड़ा स्लो कर देंगे और फिर मैं इसको डाल रही हूँ। आप चाहें तो हाथ की मदद से डाल सकते हैं, चमचे की मदद से, जैसे भी आपको इजी रहे तो आप इसको डालें। अच्छा, गुलगुले जो हैं वो आपने डालने के बाद इसको फ़ौरन से टच नहीं करना, कुछ करना नहीं है, इसको डाल के छोड़ दें। ये खुद ही ऊपर आ जाएंगे। जब ये ऊपर आ जाएंगे और कलर इनका थोड़ा थोड़ा चेंज होना शुरू हो जाएगा तो फिर आप इसको टर्न कर सकते हैं। तो मैं चमचे की मदद से इसको डाल रही थी और आँच मेरी जो है वो स्लो फ्लेम थी। पहले मैंने इसको ऑयल को गर्म कर लिया था, उसके बाद मैंने स्लो फ्लेम कर ली थी। तो स्लो फ्लेम पर हम इसको करेंगे ताकि ये अंदर तक से अच्छी तरह से कुक हो जाएँ। ये ना हो कि ये ऊपर से तो कुक हो जाएँ और अंदर से कच्चे रह जाएँ। तो इस तरह से हम इसको कुक करेंगे। अब ये देखेंगे आप आहिस्ते आहिस्ते ये सब ऊपर आते जा रहे हैं, फूलते जा रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें बेकिंग सोडा डाला है तो ये फूलेंगे और ऊपर आ जाएंगे। तो इस तरह से हमें इनको फ्राई करना है। तो दोनों साइड से हमें बहुत अच्छी तरह से इनको फ्राई करना है और मुस्तकिल इसमें हल्का हल्का सा इसको घुमाते रहना है ताकि ये अच्छी तरह से दोनों साइड से फ्राई हो जाए। हमने ये गुड़ के बनाए थे, देखें आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार गुलगुले लग रहे हैं। ये हमने गुड़ के बनाए थे इसीलिए इसका कलर डार्क है। अगर आप शक्कर के बनाएंगे तो ये लाइट कलर के बनेंगे। तो हमने गुड़ से बनाए हैं सर्दियों की वजह से। अब तमाम जितना भी हमारा बैटर है इसी तरह से हम तमाम गुलगुले फ्राई कर लेंगे और अच्छी तरह से इनको कुक करेंगे और जब ये गोल्डन हो जाएंगे तो इनको हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। तो वीवर्स, हमारे मज़ेदार से गुलगुले हाजिर हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बने थे गुड़ के और सर्दियों में ये बहुत मुफीद होते हैं। अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट थे और अच्छी तरह से कुक हो गए थे। ऊपर से ये बहुत ही क्रिस्पी थे और 1 कप मज़ेदार गर्मा गर्म चाय हो और गर्मा गर्म मज़ेदार से ये गुलगुले हों। आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार हैं और अंदर तक से फुली पक चुके हैं, अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं।
तो ये मज़ेदार से गुलगुले बनाइए और चाय के साथ एंजॉय कीजिए। सर्दियों में आपको बहुत ही मज़ा आएगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस रेसिपी को, इस वीडियो को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ हाज़िर होती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।